हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। एज प्रॉमिस कि एग्ज़ाम के बाद हम मिलेंगे एंड डिस्कस करेंगे कि हाउ वाज द पेपर। तो क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है। लेट्स सी कि कैसा पेपर रहा, कैसा आया। जब मैं ये क्वेश्चन पेपर गो थ्रू कर रही थी तो आई वॉज लुकिंग टू द स्पेशलाइजेशन पोर्शन, जिसमें से अराउंड 52 क्वेश्चंस थे। और जिन्होंने भी लास्ट 4 to 5 मंथ से हमारे साथ इस स्पेशलाइजेशन पोर्शन को कवर किया है, उन्होंने इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा। कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने इजीली अटेम्प्ट कर लिए होंगे। जैसे बैगिंग से रिलेटेड था, करप्शन से, एंग्जाइटी डिसऑर्डर से रिलेटेड 3 to 4 क्वेश्चंस थे। देन एरिक्सन की थ्योरी का क्वेश्चन था, फ्रूट की थ्योरी के क्वेश्चन थे, सोसाइटी के कंसेप्ट पे, कम्युनिटी के कंसेप्ट पे, बट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। जो स्कीम्स, जननी सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन सब स्कीम्स के बारे में भी। बट मोस्टली क्वेश्चन जो थे दैट वाज फैक्चुअल। लर्न करने वाले ज़्यादा थे कि कौन सी डेट में लॉन्च हुए हैं, मिनिस्ट्री कौन सी है, कौन सा कंसेप्ट किस थिंकर ने दिया है। तो लर्न आप कहें एक तरह से फैक्चुअल जो बोलें वो ज़्यादा थे कि अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन कम था। एंड जो याद किया होगा उस वक्त रिप्रोड्यूस हो पाया होगा, तो आपका अच्छे से परफॉर्म आप कर पाए होंगे। सो दैट वॉज अबाउट स्पेशलाइजेशन पोर्शन। अगर जीके के पोर्शन की बात करें तो वहाँ मैंने देखा है कि थोड़े से क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स थे, थोड़े से ट्विस्टेड थे। जैसे क्वेपन क्लासिफिकेशन को देखें हम, क्लाइमेट से रिलेटेड वो पूछी जा रही है। एंड उतनी डेप्थ में जब आप क्लाइमेट पढ़ते हैं तो आप उतने डेप्थ में क्लासिफिकेशन को नहीं रीड आउट करते हैं जनरली, है ना। 20 मार्क्स का जीएस आना है तो आप स्पेशलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। एंड अगर जीएस आ रहा है और इतनी डेप्थ में आ रहा है तो वो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता है। बट एज वी ऑल नो कि जेकेएसएसबी है, थोड़ा सा तो सरप्राइजेस उसने अपने पास रखे होते हैं। और वो ऑलवेज इट कम्स अप विद द सरप्राइजेस। तो ऐसा इस पेपर में भी हुआ है। जीएस को अगर हम कंपोनेंट को देखें तो उसमें थोड़ा सा टफर साइड पे रहा है। साइंस का कहें तो मुझे साइंस के क्वेश्चन 1-2 दिखे हैं, बाकी जो थे विटामिन से रिलेटेड, तो वो आप अगर सोशियोलॉजी में मतलब स्पेशलाइजेशन में इंक्लूड करना चाहें तो आप वहाँ करें, या फिर साइंस में। जनरली साइंस में जितने टॉपिक्स मेंशन थे उसमें से मुझे 3 से 4 क्वेश्चन ही दिख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो जो एनर्जी से रिलेटेड है, एंड सेकेंड वॉज अबाउट द वेवलेंथ जो डायरेक्टली उनसे रिलेट होता है। बाकी विटामिन से रिलेटेड है तो वो आप न्यूट्रिशन से आप स्पेशलाइजेशन में भी इंक्लूड कर सकते हैं, एंड साइंस में भी। सो साइंस से क्वेश्चंस मुझे थोड़े कम दिखाई दिए हैं इसमें। जहाँ तक कंप्यूटर की बात है तो कंप्यूटर में 10 क्वेश्चंस थे, एंड ऑन द ईजियर साइड ही था। थोड़ा कोई भी क्वेश्चन ट्विस्टेड या कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ठीक है। ऑन एन एवरेज अगर देखें, अगर आपने पिछले 4-5 महीने से अच्छे से प्रिपरेशन की होगी तो 50 to 60 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्टली पता होंगे, जो आप इजीली 101% श्योरिटी से मार्क कर चुके होंगे, ठीक है। 10 to 20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो शायद आपने नहीं पढ़े होंगे, नहीं सुने होंगे। ऐसे इस क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चंस भी थे। कट ऑफ की बात करूं तो अभी बहुत जल्दी हो जाएगा कट ऑफ को प्रिडिक्ट करना। हम पोल कंडक्ट करेंगे, जल्दी ही जेकेएसएसबी आंसर की को भी रिलीज कर देगी, आई थिंक इवनिंग तक या कल मॉर्निंग तक। तो आप अपने आंसर कीज को मैच कीजिए, और जितना आपको लगता है कि आप स्कोर कर पा रहे हैं आप बताइए। तो उस पोल के हिसाब से फिर विल डिसाइड कि कितना कट मेरिट जा सकता है, तो तभी बेटर होगा इसको डिसाइड करना। अभी बहुत जल्दी हो जाएगा इस बारे में बोलना। बाकी जिनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स। और जिनका किसी वजह से ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं जा पाया है, कोई भी रीज़न हो सकते हैं, प्रिपरेशन का टाइम कम था, जो बहुत से बच्चे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम क्लैश भी हुआ इग्नू के पेपर्स के साथ, तो वो नहीं भी दे पाए होंगे। तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि डोंट लूज़ होप। कोई भी एग्ज़ाम आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। बहुत से आगे एग्ज़ाम्स होंगे, आप बहुत से और एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। और अगर आप मेहनत करना जानते हैं, इफ़ यू नो हाउ टू वर्क हार्ड, तो आप लाइफ में एक नहीं तो दूसरी फील्ड में ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, अब क्या होगा, आप इस चीज़ पे होता है जनरली, यू फील अपसेट क्योंकि मेहनत की है, नहीं उतना आउटपुट हो पाया, बट दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द लाइफ, ठीक है। आपको आगे बढ़ना है। एक दिन आप इस पर थोड़ा सा सोच लीजिए। अगर आपको अपसेट होना है, यू कैन फील सैड फॉर अ डे और 2, बट आफ्टर दैट कम बैक टू योर रेस। आगे आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें और इन्हें लेट गो करें। फाइन, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।